Bismillahirrahmanirrahim. This is Samsam Zulkarnain, your English teacher. Dear students, in our previous lecture we have translated a chapter, His First Flight, which was well written by a well-known writer, Lyme O. Flaherty. Now in this very chapter, this is your lesson number 2, we are going to discuss vocabulary, the important words and their synonyms which were the part of your chapter, His First Flight. This will help you in two different ways. One is that it will help you to understand your chapter in a better way. Through words meanings you will be able to know the theme of your chapter, you will be able to comprehend and understand it properly, and with the help of this very vocabulary you will generally improve your writing skills, your English language skills. With the help of the synonyms you will be able to know the meanings of these words, and you can use these words in your language when you are speaking and in your written form when you are jotting down the answers of this very chapter. So while dealing with comprehension you will be able to use these words if you know the meanings, and the more you will use the vocabulary of the chapter, it will make the examiner understand that you have really gone through the chapter. तो इस तरह आप जो है वो आपके लिए ये एक हेल्पफुल एक्टिविटी होगी. सो जो आपकी वोकेबलरी का जो पोर्शन है इन योर बुक, उसमें जो सबसे एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि दे हैव मेंशन्ड द पार्ट ऑफ द स्पीच टू विच दैट वर्ड बिलोंग्स. तो अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करते हैं, इनके मीनिंग्स देखते हैं, तो आप सिनोनिम्स और मीनिंग्स से भी फेमिलियर होंगे और प्लस आपको आइडिया होगा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये कैसे लिंक्ड हैं और कैसे आप जो है उनको सेंटेंसेस में उसी हिसाब से एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, एज एन नाउन इस्तेमाल करते हैं. आई हैव जॉट डाउन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स, देयर सिनोनिम्स इन इंग्लिश एंड देन उर्दू मीनिंग, ताकि आप फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स. सो लेट्स बिगिन विद दिस वेरी टास्क. पहला है जी एब्रेस्ट ऑफ. एब्रेस्ट ऑफ के सामने जो है वो ब्रैकेट के अंदर उसका किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये बेसिकली लिंक है वो मैंने लिखा हुआ है. एब्रेस्ट ऑफ बेसिकली एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है. और एब्रेस्ट ऑफ मींस अलोंग साइड ईच अदर इन इंग्लिश, और इसका मतलब है बिल मुकाबिल सामने, ठीक है. ये एब्रेस्ट ऑफ जिसके मीनिंग उर्दू में बिल मुकाबिल सामने और अलोंग साइड ईच अदर जो है ये आपका एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, और इसके मीनिंग जो है वो बिल मुकाबिल या सामने उर्दू में, और अलोंग साइड ईच अदर जो है ये इंग्लिश में इसके मीनिंग है. उसके बाद नेक्स्ट देखें ब्रिंक. ब्रिंक जो है वो इट्स अ नाउन, नेमिंग वर्ड है. उर्दू में इसको किनारा बोलते हैं, इसम जो है, और इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हैं एज है, बॉर्डर है, वर्ज है. और जब आप उस चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ पे हो क्या रहा है कि ये कैसे यूज हुआ है. ही वॉज he was at the brink of the that ledge, ठीक है. the young seagull was at the brink of the ledge, ठीक है, कि वो जो चट्टान के ऊपर जो बनी हुई जगह थी उसके बिल्कुल एज पे, बॉर्डर पे, उसके बिल्कुल वर्ज पे, उसके किनारे पे वो आता है. वो जो आप जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर ये यूज हुआ था. फिर नेक्स्ट है कैज़म, ठीक है. कैज़म जो है ये नाउन है. खला या शगाफ जिसको बोलते हैं, एबिस, गॉर्ज, रेवाइन, इसके जो है वो इंग्लिश में सिनोनिम्स हैं. और कैज़म जो है ये क्या वो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ था चैप्टर के अंदर. ही फेल्ट अ कैज़म बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स एंड अदर सिबलिंग्स, ठीक है. वो एग्जैक्ट वर्ड्स तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस सेंटेंस की तरफ रेफ़र कर रहा हूँ जहाँ पे ये यूज़ हुआ था. कि हमने जब ट्रांसलेट किया था तो हमने देखा था कि उसने अपने और अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बीच में खला, एक शगाफ जो है वो फील की, क्योंकि वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था और उसके सामने जो है वो जो लेज के ऊपर था तो सामने समंदर था, और वो प्लेटो के ऊपर जो है उसके पेरेंट्स और उसके सिबलिंग्स थे. तो वो उस प्लेटो और लेज के बीच में जो डिस्टेंस है वहाँ पे ये यूज़ हुआ था कैज़म वर्ड एज अ खला या शगाफ, जिसको आप रेवाइन, गॉर्ज या एबिस. अब ये कैसे आता है बोर्ड के पेपर में. एक तो इस वोकेबलरी को आप यू विल मेक दिस वोकेबलरी द पार्ट ऑफ योर आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस जो कॉम्प्रिहेंशन है, और दूसरा ये एज अ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है. फॉर एग्जांपल वो पूरा सेंटेंस उस आपके चैप्टर में से उठा के देंगे
कि देयर वाज अ डीप chasm बिटवीन द यंग सीगल एंड हिज पेरेंट्स। तो अब chasm को अंडरलाइन करेंगे और नीचे फिर वो सिनोनिम्स दिए होंगे, सपोज उसमें एबिस दिया होगा, ठीक है ना, एलिगेंटली, स्कॉर्नफुली, गिडी, ये 4 ऑप्शन हैं। तो आपने देखना है कि जी ये chasm है और फिर chasm का जो सिनोनिम है एबिस है, तो आप उसको राइट ऑप्शन को जो है वो ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट है जी डेंटली। डेंटली मीन्स नाजुक अंदाज में, एलिगेंटली, नफासत के साथ, केयरफुली, ठीक है। जो मीनिंग बनता है आपका इस कॉन्टेक्स्ट में, इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो आप कह सकते हैं कि वेरी केयरफुली, कि वो उसकी जो लेग्स हैं वो मूव करता है, ही मूव्स हिज लेग्स डेंटली एंड ही मूव्स फ्रॉम वन वर्ड्स, या आप कह लें वन ब्रिंक ऑफ द लेज टू द अनदर, ये वहां पे इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है जी डराइसिवली, मीन्स स्कॉर्नफुली, कंटेम्पचुअसली, ठीक है, तंजिया अंदाज में, तहकीर करना, तजलील करना, लेकिन यहाँ पे वो मज़ाक़ खेज़ अंदाज में, और ये यहाँ पे वो तहकीर या तज़हीक करना, उसकी को तजलील करना जो है वो बेसिकली मीनिंग तो इसका ये भी है, लेकिन इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में वो मज़ाक़ खेज़ अंदाज में, यानी कि वो क्या करते हैं, उसको टोंट करते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा आप कह लें कि र्यूडली नहीं, लेकिन उसको मोटिवेट करने के लिए उसको टोंट ज़रूर करते हैं कि तुम्हारे जो योर अदर सिबलिंग्स विच आर नॉट हैविंग द स्ट्रॉन्ग विंग्स एज यू हैव, तो वो उसको टोंट करते हैं कि भाई दे फ्ल्यू अवे, लेकिन तुम जो है यू कुडंट डू दैट थिंग, ठीक है। तो वहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ था। फिर नेक्स्ट है डिजी, मीन्स के थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाना, गिडी फील करना, ठीक है, सर चकराना, ये डिजी के मीनिंग है और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ही फेल्ट डिजी आफ्टर ही मेट एन एक्सीडेंट, ही फेल्ट डिजी व्हेन ही फेल डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल, ठीक है, कि वो जब गिरता है तो सर चकराता है, तो वहाँ पे आप देखें एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट है जी ईगरली। ईगरली एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, इम्पेशेंटली, ठीक है। और उस वो अगर आप देखेंगे अपना चैप्टर, तो वहाँ पे वो जब व्हेन द यंग सीगल्स मदर took a fish, a piece of meat in her beak and he moved towards the young seagull, तो वहाँ पे वो यूज़ हुआ था, he eagerly moved forward, ठीक है, कि वो बड़े पुरतजस्सुस अंदाज में, impatiently, उस बेसब्री की के आलम में वो आगे की तरफ झुकता है ताकि जल्द से जल्द उस जो उसकी वालदा जो उसके लिए जो है वो गोश्त का टुकड़ा लेके आई हैं उस तक वो जो है पहुंच सके। तो इश्तियाक से, ठीक है, बड़े तजस्सुस से या पूरी कोशिश से, ठीक है, ये आपका इम्पेशेंटली, ईगरली, ठीक है। ही ईगरली मूव्ड फॉरवर्ड। अब आप देखें ईगरली किसको क्वालिफाई कर रहा है इस सेंटेंस में, मूव्ड जो कि वर्ब है, तो ये एज एन एडवर्ब यूज हुआ है, ही ईगरली मूव्ड फॉरवर्ड। और ये जो एक बेहतरीन तरीका है अपनी जनरल जो है राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का, कि इस वोकेबलरी को आप जो है किस तरह तैयार करेंगे, आप इसके मीनिंग्स इंग्लिश उर्दू में पहले उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद ट्राई टू यूज़ द वर्ड इन योर सेंटेंसेस। कोई सेंटेंस बनाएं जिसमें उसी पार्ट ऑफ स्पीच में उसको रख के उसको इस्तेमाल करें, तो आप की अंडरस्टैंडिंग, आपके जो वर्ड सिनोनिम्स की अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये आपने ऑप्ट करना है और ये आपने पैटर्न जो है वो अप्लाई करना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड और वहाँ पे बाकी सिनोनिम्स देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और सिनोनिम्स जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स जिनके सिनोनिम्स उर्दू में और इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स नाउन, ये बेसिकली है पार्ट ऑफ स्पीच में अगर आप इसको देखें तो, और ये है जी फैलाव, स्ट्रेच, ठीक है, किसी भी ज़मीन का या कह लें कोई भी एरिया, ठीक है, स्ट्रेच्ड जो एरिया है उसको आप, या कोई स्ट्रेच्ड समंदर है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो दूर तक जो है वसी कह लें या उसकी वुसअत ज़्यादा है, फैलाव ज़्यादा है, वहाँ पे चैप्टर के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है द एक्सपेंस, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, तो समंदर का एक फैलाव उसके सामने मौजूद था, ठीक है। फिर लेज है, नाउन है, और ये लेज बेसिकली क्या है, चट्टान का बाहर को निकला हुआ हिस्सा। इस लेज को बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं ये क्या चीज़ है, उसके लिए मैंने
सजेस्ट किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कि गो थ्रू एनी डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड टू सी गर्ल्स के से रिलेटेड, कोई नेशनल जियोग्राफिक में देखें, वहाँ पे जो चट्टानें होती हैं समंदर के पास, उन चट्टानों पे कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बाहर निकली हुई थोड़े थोड़े हिस्से होते हैं, वहाँ पे वो अपनी बेसिकली नेस्टिंग करता है सीगल, तो उसको बेसिकली लेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी लिम्प। लिम्प नहीफ, कमज़ोर, बेजान, ठीक है, और इसको वीक, लूज या फीबल, कमज़ोर आप कह सकते हैं। ठीक है, ये नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट है जी मॉन्स्ट्रस, ठीक है, नर्मस, भयानक, वहशत अंगेज, वहशत आमेज। ठीक है, अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, जब व्हेन ही प्लंज्ड, ठीक है, जब वो लास्ट में हम देखा कि व्हेन हिज मदर रीच्ड नियर द यंग सीगल एंड शी स्टूड स्टिल देयर, और वहां पे वो रुक जाती है, तो ही प्लंज्ड, ठीक है, और वो डाइव करता है, और जब वो डाइव करता है तो मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तो एक भयानक खेज जो है, खौफ किस चीज़ का था, फेलियर का, डेथ का, ठीक है, वो उसको सीज करता है, कुछ देर के लिए रोकता है। तो ये आप देखें एज एन एडजेक्टिव, मॉन्स्ट्रस टेरर, ठीक है, टेरर जो है नाउन है तो उसको क्वालिफाई कर रहा है। कौन सा टेरर? भयानक, आमेज, भयानक किस्म का खौफ। ठीक है, नेक्स्ट है जी प्लेंटिवली। प्लेंटिवली मीन्स मोर्नफुली, मेलनकली, ठीक है, गमगीन अंदाज में, बेचारगी का इजहार करना, ठीक है, बेचारगी से दरख्वास्त करना। ठीक है, वो जब यंग सीगल्स मदर स्क्रीम्ड एट हिम, तो आगे से ही स्क्रीम्ड प्लेंटिवली इस्तेमाल हुआ है कि वो आगे से कैसे स्क्रीम करता है, कैसे वो जो है रिस्पांस देता है, बेचारगी से दरख्वास्त करता है कि भाई आई कैन नॉट फ्लाई, ठीक है, आई हैव दिस फियर ऑफ फेलियर, तो आप आई एम हंग्री एज वेल, आई एम स्टार्विंग टू डेथ ड्यू टू हंगर, तो आप जो है वो रीच करें, आप पहुंचें और मुझे खाना खिलाएं, तो वहां पे वो इस्तेमाल कर रहा है। फिर है जी प्लेटोव। प्लेटोव जो है नाउन है, अ वाइड लेवल्ड एरिया, सतह मुर्तफा, ठीक है, कि कोई खुला मैदान जहाँ पे छोटे छोटे टीले हों, उसको सतह मुर्तफा, और सतह मुर्तफा पोटोहार आपको पता है पंजाब के अंदर है, तो ये प्लेटोव उसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है जी प्लंज। प्लंज जो है वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, और ये टू लीप और डाइव इनटू, छलांग लगाना। ठीक है, ही प्लंज्ड फाइनली, अब देखें मैंने प्लंज को एज अ वर्ब इस्तेमाल किया, उसने गोता लगाया। ठीक है, और फिर प्लंज, द फर्स्ट प्लंज फॉर द यंग सीगल वाज नॉट इजी। अब यहाँ पे प्लंज जो है एज अ मैंने नाउन इस्तेमाल किया, जो पहला गोता है वो सीगल के लिए इजी नहीं था, पहली छलांग इजी नहीं थी। फिर नेक्स्ट है जी प्रेसिपिस। प्रेसिपिस नाउन है और इसका मतलब है द क्लिफ और क्रैग, खड़ी चट्टान। ठीक है, और प्रेसिपिस अगेन उसको समझने के लिए आप उस डॉक्यूमेंट्री को जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो देखें कि समंदर, साहिल समंदर के साथ चट्टानें होती हैं जो बिल्कुल सीधी और बहुत उन कह लें कि गहराई बड़ी ही वो उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, माइल्स बाज़ दफ़ा जो है मीलों डेप्थ होती है, तो वो सीधी जो खड़ी चट्टानें हैं उसको बेसिकली खड़ी चट्टान को प्रेसिपिस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है जी वेट। वेट मीन्स टू शार्पन। ये जो सीगल्स हैं दे यूज टू शार्पन देयर बीक, दे यूज टू वेट देयर बीक। वो खाना खाने के बाद अपनी जो बीक है, ये जितने भी आप देख लें बर्ड्स जिनकी बीक्स होती हैं वो खाना खाने के बाद शार्प कर रहे होते हैं, उसको बेसिकली वेट कहते हैं या शार्प करना। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड बोर्ड और वहाँ पे कुछ और सिनोनिम्स हम स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, शेयर। शेयर मतलब मुकम्मल, ठीक है, परपेंडिकुलर, वेरी स्टीप, ठीक है, शेयर। देयर वाज अ शेयर प्रेसिपिस, ठीक है, मुकम्मल सरापा जो है वहां पे चट्टान थी और बिल्कुल वो खाई थी। ठीक है, वहां पे उसने इस्तेमाल किया था देयर वाज अ शेयर प्रेसिपिस फ्रॉम दैट द यंग सीगल नोटिस्ड शेयर प्रेसिपिस फ्रॉम दैट लेज। ठीक है, उस लेज से वो देखता है कि बिल्कुल मुकम्मल सरापा जो है वहां पे एक चट्टान है ना खत्म होने वाली, जो मीलों नीचे तक वो जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट है जी टू ब्लेज। अब ये सारे आप इन्फिनिटिव्स हैं, वर्ब्स हैं। टू ब्लेज का मतलब है अ स्ट्रॉन्ग फायर और फ्लेम, शोला, शोले की मानिंद चमकना। ठीक है,
और वो द ब्लेजिंग सन वो उसमें इस्तेमाल करता है चैप्टर के अंदर। द ब्लेजिंग, ही वॉज फीलिंग द ब्लेजिंग ऑफ सन ड्यू टू हंगर, ड्यू टू स्टारवेशन, ठीक है। वो भूखा था तो उस वजह से उसको जो सूरज की तपिश है वो शोलों के मानंद उसको फील हो रही थी। फिर नेक्स्ट है जी टू डिवोवर, टू स्वेलो, निगलना, ठीक है। उसमें वो उस चैप्टर के अंदर उसने मेंशन किया हुआ था कि हिज ओल्डर ब्रदर फाइनली कॉट हिज फर्स्ट फिश एंड डिवोवर इट, और उसको वो निगलता है, उसको खाता है। फिर नेक्स्ट है जी टू डोज, टू स्लीप लाइटली। वहाँ पे वो देखता है कि जो यंग सीगल है, ही नोटिस्ड फ्रॉम द लेज दैट हिज पेरेंट्स एंड हिज सिबलिंग्स आर एट प्लेटो, और वहाँ देखता है कि एट प्लेटो हिज सिबलिंग्स आर डोजिंग, ठीक है। और ये डोजिंग क्या, सुकून की नींद, खाने पीने के बाद जब अंदर रिलैक्स होता है और लाइटली वो जब नींद की तरफ जा रहा होता है तो उस सिचुएशन को डोज कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जी टू नाव, टू नॉ अगेन, टू बाइट, कुतरना, ठीक है। जिस तरह वो द माउस नॉड द रग, ठीक है। कुतरना, जो कार्पेट है उसको चूहे ने जो है वो क्या किया, कुतरना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी टू मस्टर अप, टू गैदर, जमा करना। ही कुड नॉट मस्टर अप करेज टू प्लंज, ठीक है। उसमें मेंशन करता है कि वो कोशिश, वो हिम्मत जमा ही नहीं कर पा रहा था, वो कोशिश जो है अपनी जो है वो नहीं कर पा रहा था कि वो इतनी हिम्मत करे कि वो वहाँ जो है छलांग लगाए। फिर नेक्स्ट है जी टू प्रीन। ये बेसिकली जो आपके जितने भी बर्ड्स होते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स या बाकी जो नॉन फ्लाइंग बर्ड्स भी हैं, वो प्रीनिंग करते हैं। वो अपने परों को, ठीक है, अपनी बीक के ज़रिए उनको मेंटेन करते हैं, उनको साफ़ करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं अगर वो टेढ़े वगैरह हो जाए, ताकि उनके पर जो हैं वो ठीक रहें एंड दे विल बी एबल टू फ्लाई इजीली, ठीक है। उसको प्रीनिंग बोलते हैं, खुरचना बेसिकली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी टू टॉन्ट, अगेन ये वर्ब है। टू प्रोवोक विथ क्रिटिसिज्म, किसी को उभारना, ठीक है। किसी को उभारना किस तरह, क्रिटिसिज्म, तंज के जरिए किसी बंदे को कायल करना कि भाई कुछ करो, तो वो वहाँ पे बेसिकली टोंट करते हैं। उसके पेरेंट्स उसको टोंट करते हैं दैट ही इज बेसिकली अनएबल टू फ्लाई लाइक हिज अदर सिबलिंग्स, और उसको टोंट करते हैं फॉर हिज कवर्ड आइज, उसकी बुजदिली की वजह से उसको टोंट किया जाता है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन किस लिए, प्रोवोक करने के लिए उसको, यानी कि डीमोटिवेट नहीं, उसको मोटिवेट करने के लिए। फिर नेक्स्ट है जी टू अपब्रेड। अपब्रेड का मतलब भी वही होता है, रिप्रिमांड करना, रिब्यूक करना, डांटना, डांट डपट करना, और वो भी किस लिए कर रहे हैं, ताकि वो मोटिवेट होके वो जो प्लंज है वो डाइव जो है वो करे और वो मूव करे और फ्लाई करना शुरू करे, जो कि उसकी सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स। इस सिनोनिम्स को डील करने का तरीका जो यही है कि आप इनके उर्दू मीनिंग्स, इनके इंग्लिश सिनोनिम्स जो हैं उनको क्रैम करें, और प्लस इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से जो बड़ा एक बेहतरीन तरीके से आपकी एक्सरसाइज के अंदर ग्लॉसरी दी हुई है उसको यूज़ करें इन योर सेंटेंसेस, ताकि आप जो है सिनोनिम्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकें और उनका यूजेज इन योर रिटन स्क्रिप्ट, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। So this is all for today's lecture. We'll see you in upcoming session. God bless you all. Thank you so much.